हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लास एंड चैंपियन। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, परमेयीकरण। ठीक है, ये क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, और परमेयीकरण के बारे में हम लोग समझेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, और ये उसका आज पहला लेक्चर है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं परमेयीकरण। ठीक है, देखिए परमेयीकरण क्या होता है, पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे, कुछ समझेंगे इसके बारे में। देखिए परमेयीकरण जो है वो जैसे देखा जाए तो ये हर एक प्रकार की संख्याओं का, जैसे कोई अगर परमेय संख्या है या फिर कोई अपरमेय संख्या है। ठीक, कोई परमेय संख्या है या फिर कोई अपरमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन इसमें विशेषकर अपरमेय संख्याओं को। ठीक है, ये परमेय संख्या क्या होती है, अपरमेय संख्या क्या होती है, इसको आप हम पीछे लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आप पीछे जाकर के, पीछे वाली क्लास में आप जाकर के इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो परमेयीकरण और अपरमेय, ये जो परमेय या अपरमेय संख्या है, ठीक है, इसी को हम लोग परमेयीकरण के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें बताया था कि कुछ ऐसी परमेय संख्याएं, जैसे कौन कौन सी, जैसे √2, √3, √4 और √5। ठीक, ये सारी संख्याएं हो गई। ये सारी संख्याएं तरीके से अपरमेय संख्याएं होती है। ठीक है, क्या होती है, अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्याएं क्या होती है, इसको हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए अब आगे फिर शुरू करते हैं। तो अब अगर इस चीज को बता दें कि अगर इसको पर अपरमेय संख्या दी गई है और भी इसको हम कहें कि परमेय संख्या के रूप में, इसको वर्ग के रूप में व्यक्त किया जाए, तो आपने देख एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि अंडर रूट की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है। ठीक है, अंडर रूट की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। अब यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे √2, तो इसको लिखा क्या जाएगा, 1/2 लिखा है। 3 लिखा है, √3, तो इसको लिखा जाएगा 1/2। 4 लिखा है, तो यहाँ 4 तो लिखा जाएगा। ठीक है, 4 तो लिखा है, 4 की पावर 1/2। लेकिन यहाँ एक जो दिक्कत है कि जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है, तो ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। देखिए, तो अब ये एक तरीके से परमेय में आ गया तुरंत। ठीक, इसी तरीके से √5 को लिखेंगे हम लोग, तो 5 की पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पर समझेंगे हम लोग, इसी को समझना है। अगर हम यही चीज कहें कि लिखा है 2 की पावर 5/2, ये लिखा है, अब हम कहें इसको कि आप इसको अंडर रूट में कन्वर्ट कीजिए, किसमें बदलिए, अंडर रूट में। ठीक है, अंडर रूट में या फिर वर्गमूल में। ठीक, मान लीजिए हम कहें इसको, आप उसको बदलना है आपको, तो आप किस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे। अगर इसे हमने बताया कि अंडर रूट की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, और इसी की वैल्यू को अगर हम इस तरीके से लिखें 5/√, तो इसको लिखा किस फॉर्म में जाएगा उसको समझेंगे। इसको लिखा जाएगा अंडर रूट तो लगेगा क्योंकि ये 5 का स्क्वायर, ये अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2, लेकिन इसके आगे 5 लिख दिया जाएगा। ठीक है, ये एक तरीके से घनमूल और वर्गमूल के रूप में पढ़ाया जाता है। इसको आगे हम लोग फिर चर्चा करेंगे जब वहां पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अभी यही हम यहाँ पे बताएं आपको, ये लिखना है 7/2। क्या लिखना है, 7/2 लिखना है आपको। तो 7/2 अगर लिखना है किसके फॉर्म, किसके उसमें, 5 के, तो ये हो जाएगा √7 और ये हो जाएगा 5। तो ये इस तरीके से इसको लिखा जाता है। पहले तो जाने कि लिखा कैसे जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अंडर की वैल्यू हम बता चुके हैं कि 1/2 होती है, उसी तरीके से यहाँ पर इसको क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा। ठीक है, अब और इसमें कुछ चीज को समझेंगे। ठीक है, चलिए और आगे क्या है इसको देखते हैं। इसको आप एक कॉपी में उतारते रहिए कि बाद में फिर आपको काम दे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर परमेयीकरण में कुछ चीज़ों को और हम लोग जानेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे परमेयीकरण में सबसे पहले चीज को देखा जाए तो करणी आती है। क्या आती है, करणी। ठीक है, इसको समझेंगे। देखिए करणी जो है इसको एक फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, और ये जो फॉर्म में लिखा जाता है, ये फॉर्म लिखा जाएगा n/√a। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो n है इनकी संख्या, n मतलब यहाँ पर है आपका नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या से। ठीक, प्राकृतिक संख्या से यहाँ है, यानी कि n इक्वल टू 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, n इक्वल टू क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और ये प्राकृतिक संख्या के रूप में लिया गया, लेकिन साथ साथ ये एक तरीके से अपरमेय के रूप में भी है। ध्यान रखिएगा, किसके रूप में है, अपरमेय संख्या के रूप में भी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये एक तरीके से करणी के रूप में लिया गया है।
और साथ ही साथ इसको अपरिमेय के रूप में भी क्या किया गया है, देखा गया है। ठीक, और इसमें कुछ और चीज़ों को जानेंगे, जैसे प्रमेय की कोट क्या होती है, या फिर करणी की कोट क्या होती है, या करणी के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को इसमें क्या करेंगे, हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि करणी की कोट के बारे में। ठीक है, क्या जानेंगे, करणी की कोट के बारे में। अब देखिए, करणी की कोट जो होती है, तो यहाँ पर जो दिया गया है आपको, ये दिया गया है, यानी ये इसकी कोट है। ठीक है, यही इसकी क्या होती, ये इसकी क्या होती है, ये इसकी कोट होती है। ठीक है, ये होती है करणी की कोट होती है यहाँ पर। और यहाँ दिया जाता है आपका, ये अंडर रूट के रूप में जो दिया जाता है, ये संख्याएं दी जाती हैं। ठीक है, कि कौन सी संख्या परमेय संख्या रहेगी कि अपरमेय संख्या रहेगी, कौन सी संख्या रहेगी, ये इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये हो गया आपकी करणी की कोट के बारे में। हम लोग जानेंगे करणी के प्रकार के बारे में। करणी के प्रकार, ठीक है, देखेंगे कि करणी के प्रकार कितने होते हैं। ठीक, देखिए, सबसे पहली जो करणी होती है वो हमारी होती है द्विघात, द्विघात करणी। दो घात, सबसे पहली करणी जो होती है कितनी, कौन सी होती है, दो घात करणी होती है। ठीक है, अब दो घात करणी क्या होती है, बताया जाता है यह करणी वह होती है जो दो के ऑर्डर में लिखी जाए। किसके ऑर्डर में, दो के ऑर्डर में लिखी जाती है। ये क्या होती है, दो घात करणी कहलाती है। इससे भी हमने को बताया था कि अगर अंडर रूट की वैल्यू देखेंगे तो कितनी होती है, बटा दो। अभी हम लोग मान लो लिखना शुरू करें दो की घात वाली करणी, तो जैसे लिख दें अंडर रूट, ये हो गई दो घात की करणी। ठीक, या फिर अंडर रूट 9, ठीक, या फिर अंडर रूट 16, ठीक, या फिर अंडर रूट 25। ये सब जो है, ये सब कितने हैं, दो घात की करणी। कैसे देखिए, अंडर रूट तो लिखा हुआ है यहाँ पर, तो स्क्वायर है 2 का, और हमें पता है कि अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2। इसी तरीके से 3 का स्क्वायर भी होता है 2, और इसकी वैल्यू 1/2। उसी तरीके से 16 की दिया गया, यानी कि 4 का स्क्वायर इंटू 1/2, और 5 का स्क्वायर इंटू 1/2। तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से। ठीक, और ये आपकी आ जाएगी वैल्यू 2, 3, 4 और 5। ये होता है। ठीक है, ये जो होती है, ये होती है द्विघात की करणी। पहला प्रकार ये दिया गया है करणी के प्रकार में, पहला है दो घात की करणी। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिए। अब आगे नोट कर लीजिए, या फिर इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे शुरू करते हैं। करणी की दूसरे प्रकार की श्रेणी क्या है, करणी की दूसरा प्रकार कौन सा है, दूसरा प्रकार है त्रिघात करणी। ठीक, कौन सा प्रकार है, त्रिघात करणी, इसका दूसरा प्रकार है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं त्रिघात करणी के बारे में। तो त्रिघात करणी जो होती है, जिसकी पावर 3 लगी है। ठीक है, घात पे क्या लगी हो, 3। जैसे कि हमने आपको बताया कि अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। इसी तरीके से अभी यहाँ पर 3 लिख दिया जाए, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी तुरंत। क्या हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से करणी जो होगी त्रिघात करणी होगी। ठीक है, जैसे देखिए त्रिघात करणी होगी, तो अब इसको हम लोग समझेंगे। इसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर रूट 27। ठीक, और आगे त्रिघात लगा हुआ है अंडर 27, और क्या लिखा हुआ है, त्रिघात करणी लगी हुई है। ठीक है, या चलिए त्रिघात करणी लगी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 27 की पावर 3/2। ठीक, अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर होगा 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की 3/2, और ये हो जाएगा 3 की पावर 9/2। ठीक, ये हो जाएगी त्रिघात करणी। ठीक है, ये आपकी होगी त्रिघात करणी। इसी तरीके से चतुर्थ घात करणी भी होती है। ठीक, चतुर्थ घात करणी और समझेंगे यहाँ पर। देखिए चतुर्थ घात करणी जो होती है, ये पावर 4 लगी। जैसे यहाँ पर 3 हो गया, तो यहाँ पर अंडर रूट ये कितना दिया गया हो, 4 दिया गया हो। ठीक है, तो 4 यानी कि ये इस तरीके से ये कट भी जाएगा, ध्यान रखिएगा, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर इसको काटिएगा। ठीक है, जैसे देखिए हमने यहाँ पे लिखा अंडर रूट 4 और ये 2, तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 4/2।
या फिर हमने लिखा 4 अंडर रूट 25, ठीक। तो इसकी पावर कितनी है, 5 की वो ये हो जाएगा 25 की पावर कितना हो जाएगा 4/2। ये हो गया आपकी चतुर्थ घात की करणी, ठीक है। ये चतुर्थ घात की करणी हो। इसी तरीके से हम लोग कुछ इसके फार्मूले को देखेंगे। आपकी द्वितीय घात की तृतीय घात की करणी और चतुर्थ घात की करणी है कंप्लीट। अब हम लोग कुछ इसके फार्मूले को समझेंगे, करणी के फार्मूले को, क्योंकि उसका उपयोग आपका काफ़ी कई जगह पर होगा। कहाँ कहाँ यूज होगा आपके के पेपर में, इसका यूज होगा पॉलिटेक्निक में, ठीक है, और आईटीआई में। इन सब चीज़ों में भी इस करणी का क्या किया जाता है, अच्छी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, अच्छी तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके फार्मूले को समझते हैं, और फार्मूले को आप लोग नोट भी कर लीजिएगा और उसको याद भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करें। जैसे यहाँ पर पहला फार्मूला दिया गया है, ठीक है। पहला फार्मूला इसको इस फॉर्म में लिखा जाएगा, वो भी ध्यान रखिएगा। इसको लिखा जाएगा फार्मूले को, फॉर्म जो इसका होगा ABC और D। कहीं कहीं पर इसको X Y और Z के रूप में भी लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग ABCD के रूप में इसको क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक। तो सबसे पहला जो फार्मूला दिया गया इसी करणी का, अंडर रूट ए का स्क्वायर बराबर एक होगा। कैसे होगा इसको देखेंगे। जैसे देखेंगे अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर, तो वर्ग का गुणा हमेशा उसके बराबर हो जाता है। कैसे देखिए, इसको हम लोग करेंगे। तो एक अंडर रूट की वैल्यू कितनी है, 1/2, मल्टीप्लाई 1/2। हम लोगों को पता है कि गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 1/2 हो जाएगी, ठीक है। और ये हो जाएगा 2/2, ये कट जाएगा और ये आएगा ए की पावर 1, यानी कि ये तब निकल के आएगा, ठीक है। ये आपका पहला होगा। दूसरा फार्मूला हम लोग देखेंगे इसी का, ये पहला है। दूसरा हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि अगर अंडर रूट ए लिखा है और अंडर रूट बी लिखा है, तो इसका गुणा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका दूसरा फार्मूला हो गया। तीसरा फार्मूला हम लोग देखेंगे, जिसका तीसरा फार्मूला कि अगर डिवाइड में अंडर रूट ए और डिवाइड में अंडर रूट बी लिखा है, तो ये पूरे का क्या हो जाएगा, A/B हो जाएगा। इसको आप नोट करते रहिएगा। ये तीसरा फार्मूला हो गया। इसी का हम चौथा फार्मूला देखेंगे, ठीक है, कि अगर कहीं पर भी मान लीजिए अंडर रूट ए और प्लस अंडर रूट बी दिया गया है और मल्टीप्लाई दिया गया है अंडर रूट ए और माइनस अंडर रूट बी, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, A-B हो जाएगी। कैसे होगी इसको हम लोग समझेंगे। देखिए, ये एक तरीके से देखा जाए तो A+B और ये लिखा हुआ है A-B, और हमें पता है A+B का फार्मूला होता है A² - B², ठीक। तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट ए प्लस मल्टीप्लाई पदों का गुणनफल हम आगे बताएंगे इसको, ठीक है। और इसी तरीके से अंडर रूट बी मल्टीप्लाई अंडर रूट बी हो जाएगा, ठीक है। और प्लस माइनस के रूप में, तो यहाँ पे गुणा जब होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा A² होता, लेकिन यहाँ पे अंडर रूट लगा हुआ है, तो अंडर रूट से जब यहाँ पे हम लोग देखें कि अंडर रूट ए का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, A आएगा। तो स्क्वायर हट के A-B हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर हट के क्या हो जाएगा, A-B हो जाएगा, ठीक। ये आपका चौथा फार्मूला हो गया। अब पांचवें फार्मूले को देखेंगे, ठीक है। पांचवा फार्मूला बताया जाता है कि अगर मान लीजिए कहीं पर A प्लस अंडर रूट बी और फिर इसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है A माइनस अंडर रूट बी का, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, एक तरफ लिखा है अंडर रूट ए और एक तरफ लिखा है अंडर रूट A-B के रूप में, तो इसको क्या लिखा जाएगा, A² - B² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A² - B² हो जाएगा। ये आपका पांचवा फार्मूला हो गया। अब यहाँ देखेंगे इसका छठवां फार्मूला, ठीक है। छठवां फार्मूला जो है वो थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसको समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, अगर लिखा हो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, इसी तरीके से अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी दिया गया हो, ठीक है, ये दिया गया फार्मूला के रूप में, तो इसको लिखा क्या जाएगा, अंडर रूट ए सी, ठीक, प्लस अंडर रूट ए डी प्लस अंडर रूट बी सी प्लस अंडर रूट रूट बी डी हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी डी। ये आपका छठवां फार्मूला है, ठीक है। इसी तरीके से सातवां फार्मूला हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। अगर कहीं पर मान लीजिए लिखा है अंडर रूट ए और प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, तो हमें पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, कितना होता है, A² प्लस B² और प्लस 2AB। उसी तरीके से इसको लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट
ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखा किस तरीके जाएगा, a प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए, ये फार्मूला इसका निकल कर आएगा। ठीक है, ये फार्मूला, ये आपके 7 फार्मूले दिए गए हैं। ठीक है, इसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से चाहे स्क्रीन शॉट ले लीजिए, चाहे इसको एक तरीके की मिनट के लिए रुके रहें और इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चाहे स्क्रीन शॉट ले लीजिए, चाहे इसको नोट कर लीजिए, आपके कई जगहों पे काम आएगा, जैसे आई बोर्ड, सीपेट और साथ ही साथ पॉलिटेक्निक में भी इसका क्या होगा, बहुत अच्छी तरीके से प्रयोग होगा। ठीक, तो ये आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद 2-3 फार्मूले और बचे हैं। ठीक, तो आप नोट कर चुके हैं। आठवें फार्मूला इसका ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, या अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। इसको अगर हम लोग खोलेंगे तो ये खुलेगा आपका ए माइनस बी के होल स्क्वायर। और इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। इसी तरीके से अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर और माइनस 2 अंडर रूट ए बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और माइनस 2 अंडर रूट ए बी। ये फार्मूला आपका निकल कर आएगा। ठीक है, ये आपका 8वां फार्मूला है। 9वां फार्मूला यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, ये अगर नौ फार्मूला जो आपकी करणी के रूप में, मतलब करणी के शुरू शुरू में जो हमने आपको बताया था कि अगर अंडर रूट ए में यन आ जाए या फिर अंडर रूट बी में गुणनफल में यन की बी आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या अंडर रूट बनकर आएगा, यन ए प्लस बी, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई और ये जो आपके रूट है तो ये एक रूट में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से इसका 10वां अगर हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट एन ए अपॉन अंडर रूट एन बी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए अपॉन बी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 10वां फार्मूला, 10 फार्मूला पे कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब इसी फार्मूले के बेस पर हम लोग बहुत सारे सवाल को, बहुत सारे क्वेश्चन को हल करेंगे, और ये क्वेश्चन जो आपके कहाँ पर पॉलिटेक्निक में भी आएंगे, बहुत एकदम कंफर्म है कि पॉलिटेक्निक में आपके करने के क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आएंगे। ठीक है, तो अब अभी से ही पॉलिटेक्निक में भिड़ जाइए, अच्छी तरीके से तैयारी करिए, पहले पॉलिटेक्निक फिर बाद में IIT। ठीक है, तो अभी पहले सबसे पहले आप पॉलिटेक्निक की तैयारी अच्छी तरीके से करिए। ठीक, और इस फार्मूले का बहुत अच्छी तरीके से प्रयोग भी कीजिए। अब इसी प्रयोग फार्मूले के उपयोग से हम लोग आगे के सवाल लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसको नोट कर लिए होंगे, अब आगे के सवाल हम शुरू करते हैं यहाँ पर। और एक चीज़ यहाँ और आप ध्यान दीजिएगा, फार्मूला शुरू करने से पहले आप लोग सबसे पहले जो जरूरी बात है, आप हर एक चीज़ की स्क्वायर याद कर लीजिएगा। स्क्वायर कैसे, कुछ चीज़ को हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पर और कुछ चीज़ आप लोग उसको समझ कर याद कर लीजिएगा। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर बता रहे हैं स्क्वायर को, जैसे मान लीजिए हम कहें यहाँ पर कि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। ठीक है, इसी तरीके से 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। इसी तरीके से आप लोग कम से कम 30 तक स्क्वायर याद कर लीजिएगा, स्क्वायर रूट। ठीक है, 30 तक का स्क्वायर, यानी कि 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900। ठीक, तो इस तरीके से आप 30 तक का स्क्वायर क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। अब हम लोग इसको कुछ स्क्वायर रकम निकाल दे रहे हैं, उसको समझिए। देखिए, जैसे मान लीजिए दिया गया है 16 अंडर रूट के रूप में 16 की पावर 1/2। अब इसका अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 1/2, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 4। ये निकल के आ गया। देखिए, 4 का स्क्वायर 16 और इसका अंडर रूट कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक, इस तरीके से आप क्या करिएगा, निकालिएगा। अब जैसे मान लीजिए अभी हम कहें कि 16 का तृतीय कर्ण निकालनी। ठीक है, तृतीय करने निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले 16 को इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ठीक है, चाहे इस तरीके से लिखिए और चाहे अगर नीचे से 2 को काटना हो तो इसको 2 के रूप में लिखिए। तो अगर 2 को हम लोग 16 के रूप में लिखते हैं तो आप देखिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 16 का एलसीएम निकालना पड़ेगा 2 के रूप में। तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 1। ठीक, यानी कि पहले 2 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, फिर 2 को 4, 8 को डिवाइड करेंगे 4 आएगा 2 से, तो इस तरीके से इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक, तो यानी 2 की पावर 4 और मल्टीप्लाई 3/2, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 3 6, यानी कि 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, हिसाब से इसको क्या करना है, सेट करना और लगाना है। ठीक,
तो अब हम इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको आप याद भी कर लीजिएगा स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की बहुत ही जरूरत पड़ेगी इसमें। अब इस पर हम लोग सवाल लगाना शुरू करते हैं, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन इस पर हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है 1/8, ठीक है। √3 1/8 मतलब 108 दिया गया, 1/8 सीरीज वो 108 दिया गया। अब इसको हमें 108 को ये इस तरीके से काटना है या इस तरीके से इसको खत्म करना है कि इसका ऐसे तरीके से निकल आए, ठीक। तो चलिए इसको सरल करना है एक तरीके से, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 108 का हम लोग यहाँ पर इसको काटेंगे अगर 3 के रूप में, इसको पहले लिखते हैं इस तरीके से, देखिए 108 की पावर यहाँ क्या हो जाएगा 3/2। आप समझ गए होंगे 3/2 कैसे होगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है अंडर रूट की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और 3 दिया गया है, तो 3 × 1/2 यानी कि 3/2, वही यहाँ पे लिखा है 3/2। तो 3/2 को इस तरीके से हमें काटना है कि ये इससे कट जाए, ठीक, तो 2 से कट जाए। तो इसको काटने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर एक बार हो जाएगा 3 से, और फिर ये 3 से जाएगा, ठीक है, फिर आएगा ये 42, हाँ, फिर 3 से कटेगा और 2 से और फिर 2 से, ठीक। ये इसका एलसीएम आएगा। आप इसको निकालिएगा, ठीक है। जो आप भी डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे, लगाते रहेंगे सवाल, तो बहुत आसानी से बहुत से बड़े उसका क्या करेंगे, आसानी से एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका, तो ये हो जाएगा 3 3 3 3 और 2 × 2 हो गया, ठीक है। अब इसको किस तरीके से लिखा जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये आपका क्या हो जाएगा 3 का क्यूब और 2 का स्क्वायर, ठीक, 3 का क्यूब और 2 का स्क्वायर। तो ये 3 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 3√2 की पावर 2, इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। तो जब इसको इस तरीके से लिखेंगे तो ये 3 तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये 3 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 3 की पावर 4 हो जाएगा। ये आंसर आएगा इसका, ठीक है। ये आंसर क्या होगा आएगा इसका। अब ये किस तरीके से हुआ, कैसे, यहाँ पर एक स्टेप आप फिर से समझिए, देखिए जैसे इसको हम लोग लिखिए 3 की पावर, हमें पता है 3 की पावर 3 ये लगा हुआ है, तो इसकी जो वैल्यू है एक तरीके से, या 2 की पावर 3 लग, इसको समझेंगे पहले तब इसको बताएं, जो ये कटा नहीं है, ये हो जाएगा 2 का पावर 2 स्क्वायर, ठीक। तो जब इसकी यहाँ पे लिखेंगे तो पावर के रूप में दिया गया है, ठीक है। तो जब पावर के रूप में दिया गया है तो ये आपका हो जाएगा 3 2 की पावर 2, ठीक है, और मल्टीप्लाई 3/2, तो इससे कट जाएगा, तो हो जाएगा आपको कितना 8 हो जाएगा। और 8 को अगर हम लोग को लिखना है तो लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3 की पावर 2, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अब यहाँ पे 4 लिख दिया गया है, तो 4 इसीलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे ये 2 की पावर 2 लिखा गया था, ठीक है, इसलिए यहाँ पर 4 लिखा गया था, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में अटेंड करेंगे, ठीक है। और आपको जो समझ में ना आया हो उसको आप कमेंट करिएगा, ठीक है, और चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब करिएगा, और आपको समझ में ना उसको आप कमेंट करिएगा, आपको फिर से बताया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।